बच्चों, ये जो वीडियो है ये थोड़ा लीक से हटकर है, पढ़ाई के बारे में बिल्कुल वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बहुत चिंता है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं छोटी छोटे 2 एपिसोड टीचर्स के बारे में बताता हूँ, किसी का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मकसद यहाँ कंट्रोवर्सी खड़ा करना बिल्कुल नहीं है। आपकी भलाई किसमें हो सकती है ये बताना बहुत जरूरी है। अभी करीबन महीने भर पहले एक बच्चे, मैंने एक वीडियो कई डाले थे तो उसमें उसने देखा होगा वन शॉट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। तो किसी टीचर से उन्होंने पढ़ा था जिसके पास व्यूज भी काफी आ रहे हैं और जिनका काफी मिलियन में सब्सक्राइबर भी हैं। उन्होंने वो 10th तक पढ़ाते थे, उन्होंने अभी पिछले साल से शायद 11th-12th पढ़ाना शुरू किया होगा, ऐसा मुझे जहां तक अंदाजा है, क्योंकि मैं अपने काम में आपकी पढ़ाई के लिए चीजें बनाता हूं, ज्यादा इधर उधर भटकता नहीं हूं। तो उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ गलत चीजें बता दी बच्चे को। ये 12th के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। और जब मैंने उसको क्लियरिटी से बताई, जो अपने एग्जाम्पल लेके एक समझाई वीडियो में, तो उसने कहा कि ये तो उन्होंने गलत बता दी थी। तो एक तो ये घटना, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा हूं, बताना नहीं चाहता हूं, खैर वो आई गई बात हो गई। कभी कभी होता है कि इंसान सभी हैं, चीजें डेवलप हो रही होती। भाई 10th तक पढ़ाया था, 11th पढ़ाने लगे, 12th पढ़ाने लगे, तो थोड़ा समय लगेगा हर चीज समझने में। किसी के साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ह्यूमन एरर किसी के साथ हो सकती है। मैंने कहा टेक्निकल बात है, चलो छोड़ो, होती रही। अभी क्या हुआ है साहब, 2 से 3 दिन पहले एक दूसरे टीचर साहब, उन्होंने 11th का वीडियो बनाया और उसमें 11th के बच्चों को गाइड क्या कर रहे हैं। देखिए, आपके लिए भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा यहां पर, और टीचर्स के लिए भी मैसेज है, अगर उनको बुरा ना लगे तो क्योंकि नाम मैं ले नहीं रहा हूं, जो भी टीचर अगर देखेगा तो उनको अंदाजा हो जाएगा। वो भी नए नए लड़के से हैं बिल्कुल, तो वो अपना पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई है, बिल्कुल अच्छी बात है, यूट्यूब तो सबके लिए, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, और भी लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन 11th क्लास के बच्चों को राय क्या दे रहे हैं कि इस बार आपके एग्जामिनेशन में हाफ ईयरली में 2 न्यूमेरिकल 10 नंबर से ऊपर के न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी है बड़ी स्पेशल, जो बिना न्यूमेरिकल के थ्योरी पढ़ के आपका कहानी हो जाएगी। अब आप देखिए, ये जो सेंटेंस, आपके प्रभाव में इतने बच्चे हैं, अगर आप गलत राय दे देंगे बच्चों को तो बच्चों का कैरियर चौपट हो जाएगा। क्यों? देखिए, न्यूमेरिकल लगाने से तो आप डरते ही हैं, मुझे मालूम है, लेकिन टीचर का काम क्या होता है, जो वेल विशर होता है, कि आपको सही चीज बताए और आपको मोटिवेट करे, गाइड करे कि उस सही चीज को आप अचीव कर सकें। ना कि हम गलत चीज बताने लगे व्यूज के चक्कर में कि भैया न्यूमेरिकल आएंगे ही नहीं। क्योंकि आप देखिए, इस बार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 12th का, उसमें 32 नंबर के न्यूमेरिकल हैं 32 में। और इसी तरह पे पेपर आपका बनाया जाता है क्लास 11th वालों का। अगर 11th के आपके बोर्ड एग्जाम, जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी पेपर बनेगा तो उसी तर्ज पे बनता है। मान लीजिए 32 के नहीं देना चाहते आपके टीचर, सोचते हैं थोड़े कम दें, तो 28 नंबर के न्यूमेरिकल दे देंगे, 26 नंबर के न्यूमेरिकल दे देंगे, 25 नंबर के दे देंगे। मान लीजिए उसने कमजोर पढ़ाई कराई है, टीचर ने कम न्यूमेरिकल कराए, तो डर के मारे कि बच्चे फेल ना हो जाए, हो सकता है 25 की जगह 20 नंबर के न्यूमेरिकल दे दे मरी गई स्थिति में। तो हम ये नहीं कह सकते कि न्यूमेरिकल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल भरपूर लगाने की जरूरत है। अगर आपसे लग नहीं रहे, हम एज ए टीचर आपको सपोर्ट करें और आपको मोटिवेट करें कि आप सीखें। क्योंकि 11th पढ़ के या 12th पढ़ के ही बातें खत्म नहीं होती। बहुत से बच्चे जेई या नीट देते हैं, वहां भी भर भर के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। तो हम अगर आपको गलत बात कर देंगे ना, तो आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। कोई भी टीचर, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूं, कोई ऐसी क्वेरी आ गई जिसका मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो मैं बच्चों से ये कह देता हूं कि मैं इसको समझ के कल इसका आंसर करूंगा, कोई बुरी बात नहीं है। अगर इस समय न्यूटन जिंदा होते और उनसे भी कोई चीज कॉम्प्लेक्स सामने होती, जो दुनिया के महान साइंटिस्ट गिने जाते हैं, तो वो भी एक गलत नहीं समझाते आपको। वो ये बोलते कि रुक जाओ बेटा, मैं एक्सपेरिमेंट करके, या रुक जाओ भैया एक्सपेरिमेंट करके कुछ बातें समझ के आपको बताता हूं। तो किसी भी टीचर को सब नहीं आता, पेट से सीख के कोई नहीं आता है, यहीं पे पढ़ता लिखता और सीखता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया रुक जाओ, हम इसका कल आंसर करते हैं, लेकिन सही गाइडेंस देंगे। गलत बात व्यूज के लिए करनी बिल्कुल नहीं ठीक है। तो मैं टीचर जो भी है, आप समझ गए होंगे कि ये कह देना कि ये ना पढ़ो नहीं आएगा क्योंकि आपको व्यूज मिल जाएंगे उससे, वो ठीक नहीं। व्यूज सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं व्यूज, आप भी चाहते हैं व्यूज, लेकिन बच्चों को गलत राय ना दें। कैरियर, क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं, उसके दिमाग में बैठ जाएगा न्यूमेरिकल लगाना बेवकूफी है, क्योंकि उसको लगाने में दिक्कत होती है। ऐसी राय ना दे। तो टीचर, अगर आप यंग टीचर हैं, 24-25 साल के हैं, पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा, सही चीज पढ़ाइए और बच्चों की लाइफ के लिए पॉजिटिव चीज बोलिए। दूसरा, बच्चों को गाइडेंस मैं कर रहा हूं, ये तो टीचर, अगर आपको ये लगता है सही है तो अपना लीजिए, अगर आपको बुरा लग गया हो मेरी बातों को तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा ये औचित्य नहीं है किसी तरह की कंट्रोवर्सी करके ना। लड़कों के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस बड़ी जरूरी है। बेटा, आप भैया लोग से पढ़िए, मन कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जो टीचर कई सालों से आपको पढ़ा रहा है, जिसको एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग लाइन में, उस एक्सपीरियंस की बड़ी वैल्यू है बेटा।
क्योंकि देखिए मैं अपनी बात एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैं सोच रहा अपने को प्रमोट कर रहा हूं। मैं यूट्यूब पर ही 7 साल से पहला वीडियो मैंने यूट्यूब पर 6 सितंबर 2017 को डाला था। अगर मैं पढ़ा नहीं पाता, गलत बातें करता, तो 7 साल होने को आए अब तक गायब हो गया होता। तो हमेशा एक एक्सपीरियंस टीचर जो आपको, क्योंकि अगर जो मेहनती टीचर है और एक्सपीरियंस टीचर है, थोड़ा समझता है बातों को, वो चीजों को आसान करता चला जाता है जैसे बच्चे की समझ में आए। तो आप मेरी राय में एक एक्सपीरियंस टीचर के साथ जुड़िए जो 11th 12th अच्छे से पढ़ाता हो, जिसकी बातें सही बैठेगी और आपकी भलाई की राय देगा। मन चाहे टीचर को लुफ्त के लिए देखिए, लेकिन पढ़ाई में अपने कैरियर से समझौता मत करिए। इतना ही कहना था, ज्यादा हम नहीं बोलूंगा मैं। तो ये मैसेज था मेरा टीचर के लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चों कैरियर की जहां पर बात आए वहां सीरियस हो जाइए, क्योंकि पढ़ते तो साल भर आओ वैसे भी नहीं है, एग्जाम से महीने 2 महीने पहले ही पढ़ ले बड़ी बात है। उसमें भी खिलवाड़ करेंगे तो फिर आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। नहीं, एक्सपीरियंस की वैल्यू है। कई प्रोफेशंस हैं, टीचिंग उनमें से एक है जिसमें एक्सपीरियंस के साथ निखार आता है। जैसे आप रिवीजन करते हैं वैसे टीचर भी कई बार पढ़ा के रिवीजन कर लेता है। तो ऑल द बेस्ट। हमेशा टीचर्स की सही बात को समझें, और जब वो बताएं तो अपनी बुद्धि लगा के समझे जरूर, क्योंकि जो यूट्यूब पर आपको दिखता है ना, सब कुछ सच नहीं होता। ये सबके लिए लागू होता है, मेरे लिए भी लागू होता है। तो आप इसको जब भी कोई बात टीचर आपसे करे, अपनी बुद्धि चलाएं और समझें क्या आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि आप अपने भविष्य को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अंड बंड टीचर जो नए जोश में कुछ भी बक रहे हैं, उनकी बात सुनने और समझने से पहले ध्यान थोड़ा लड़ाएंगे। थैंक यू बेटा। ईश्वर की कृपा रही तो मैं आपके साथ आपको मदद करता रहूंगा, और आप अच्छी चीजें करिए, अपना नाम और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। हिंदुस्तान का भविष्य आप ही हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।